हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्राचीन मिस्र में ऐतिहासिक शुद्धता, फिरऔन बनाम बादशाह कुरान बना। कुरान एक धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में प्राचीन मिस्र के शासकों का जिक्र करते हुए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, मलिक बादशाह और फिरौन। ये शब्द अलग अलग संदर्भों में आते हैं, जिससे उनकी ऐतिहासिक शुद्धता और भाषाई महत्व पर सवाल उठते हैं। कुरान 12:54 जहां शासक को बादशाह कहा गया है और कुरान 28:38 जहां उसे फिरौन कहा गया है के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि यह एक सोची समझी भेदभाव है जो मिस्र विज्ञान इजिप्टोलॉजी के निष्कर्षों से मेल खाता है। मिस्री उपाधियों का ऐतिहासिक संदर्भ। प्राचीन मिस्र में फिरौन जो पेरा से लिया गया है, जिसका अर्थ है महान घर, मूल रूप से राजमहल के लिए प्रयुक्त होता था, लेकिन बाद में यह शासक के लिए एक पदवी बन गया। हालांकि यह प्रयोग केवल न्यू किंगडम लगभग 1550 से 1070 ईसा पूर्व के दौरान ही प्रमुख हुआ। इससे पहले विशेषकर ओल्ड और मिडिल किंगडम में मिस्री शासकों को आमतौर पर नसुत राजा या नसुतबिटी, ऊपरी और निचले मिस्र का राजा कहा जाता था। कुरान का बादशाह और फिरौन के बीच भेद करना इसी ऐतिहासिक परिवर्तन को दर्शाता है। सूरह यूसुफ 12:54 में जिस शासक ने यूसुफ को खजाने का अधिकारी नियुक्त किया, उसे मलिक बादशाह कहा गया है, जबकि सूरह अल-क़सस 28:38 में मूसा के समय के अत्याचारी शासक को फिरौन कहा गया है। यह इस तथ्य से मेल खाता है कि यूसुफ की कहानी परंपरागत रूप से हिक्सोस काल या मिडिल किंगडम, न्यू किंगडम से पहले से जुड़ी है, जब बादशाह सामान्य उपाधि थी, जबकि मूसा का टकराव न्यू किंगडम के दौरान हुआ, जब फिरौन मानक शब्द था। भाषाई और धार्मिक बारीकियां। कुरान का इन उपाधियों का प्रयोग कोई संयोग नहीं है, बल्कि प्रत्येक कथा के ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भ के अनुरूप है। यूसुफ के समय के शासक को अधिक दयालु दिखाया गया है, जो अपने सलाहकारों से परामर्श करता है, 12:43-54, जबकि मूसा के युग का फिरौन अत्याचारी है और देवत्व का दावा करता है। इस प्रकार फिरौन शब्द में अहंकार और अत्याचार का भाव निहित है, जो निर्गमन एक्सोडस की कथा के अत्याचारी शासकों के अनुरूप है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि कुरान का इन उपाधियों में सटीकता दर्शाता है कि यह मिस्र के इतिहास से परिचित था, जो 7वीं सदी के अरब में सामान्य ज्ञान से परे था। जहां बाइबल सभी मिस्री शासकों, चाहे किसी भी युग के हों, के लिए फिरौन शब्द का प्रयोग करती है, वहीं कुरान अंतर करता है। यह या तो दिव्य ज्ञान का संकेत देता है या फिर एक स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा का। निष्कर्ष। कुरान का मलिक और फिरौन के बीच भेद करना मिस्र विज्ञान के साक्ष्यों के साथ अद्भुत सामंजस्य रखता है। यह सूक्ष्म किंतु सटीक भेद कुरान की ऐतिहासिक विश्वसनीयता को बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि इसकी शब्दावली असंगत नहीं, बल्कि संदर्भानुकूल सटीक थी। चाहे इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या ऐतिहासिक, यह भेद कुरान के प्राचीन सभ्यताओं के साथ जुड़ाव पर धार्मिक और शैक्षणिक चर्चाओं में एक प्रमुख बिंदु बना हुआ है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे, जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।